नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जयनगर थाना पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से ट्रक चालक और खलासी को बिस्पी प्रखंड के भोजपंडौल गांव में तालाब से एक युवक का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा मधुबनी। जांच में जुटी पुलिस। पावर ग्रिड कंपनी के अधिकारियों ने अरेर के विष्णुपुर पंचायत में सैकड़ों लोगों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। झंझारपुर पुलिस ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 स्थित एक मकान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 2 भागने में सफल। बिस्पी प्रखंड के परसौनी गांव स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक पर सोशल डिस्टेंस का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन। पुलिस के समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं बात। जयनगर में एफसीआई के श्रमिकों को पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने को लेकर एफसीआई गोदाम पर पुलिस के खिलाफ श्रमिकों ने की जमकर नारेबाजी। वीडियो के आने के बाद मामला हुआ शांत। खजौली में डीसीएलआर ने एफसीआई गोदाम पहुंचकर स्टॉक एवं वितरण पंजी की जांच, दिए कई आवश्यक निर्देश। खजौली प्रखंड में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख किया अख्तियार। बेवजह सड़क पर घूमने वालों से वसूले गए जुर्माने। बोलिए। बिहार युवा सामाजिक संगठन के सदस्यों की भौवारा में हुई बैठक। निरंतर राहत वितरण करने का लिया गया निर्णय। मधुबनी जिले में आंधी पानी से गेहूं सहित अन्य खरीफ फसलों को भारी नुकसान। सरिसिपाही के अयाची नगर में युवा संगठन के द्वारा कई दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए इलाके में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। लॉकडाउन का उल्लंघन रोकने को लेकर बिस्पी थाना पुलिस ने इलाके में कई जगहों पर बैरियर लगाकर मटर गश्ती करने वालों पर की कार्रवाई। अंधराठाड़ी में नवजीवन संस्था की ओर से सैकड़ों महिलाओं के बीच मास्क, ग्लव्स और साबुन का किया गया वितरण। ललमनिया ओपी पुलिस ने 60 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंकों एवं ग्राहक सेवा केंद्रों पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के द्वारा रुपये निकालने को लेकर अफरा तफरी का माहौल। अंधराठाड़ी प्रखंड के दर्जनों बैंक में खाता धारकों की भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। पुलिस के समझाने के बावजूद भी लोग टस से मस नहीं। अब खबरें विस्तार से। जयनगर थाना पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के द्वारा ट्रक चालक और खलासी के अपहरण कर 1 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर ट्रक चालक और खलासी को घटना से महज 4 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जयनगर थाना पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के द्वारा ट्रक चालक व खलासी को अपहृत कर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 अपहरणकर्ताओं को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर अपहृत चालक एवं खलासी को बरामद कर लिया। अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के बेल्ही पश्चिमी गांव निवासी राकेश यादव एवं अर्राहा निवासी दुर्गेश कुमार यादव है। इस संदर्भ में चालक अरविंद कुमार सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार गांव निवासी ट्रक मालिक शिव कुमार सिंह ने भूसा के लिए अपने ट्रक को चालक के साथ थाना क्षेत्र के कन्हौली निवासी अरविंद कुमार सिंह के एक खलासी के साथ मंगलवार की रात 11 बजे जयनगर के रमना गांव के विनय कुमार नामक व्यक्ति के पास भेजा।
ट्रक चालक जब ट्रक लेकर पिपरा टोल बेलही गांव के बीच पहुंचा तो पीछे से एक बुलेट गाड़ी पर 2 व्यक्ति बैठा था, जिसमें से एक व्यक्ति अर्धसैनिक बल के ड्रेस पहने हुआ था। उसने ट्रक को पिस्तौल के नोक पर रोका और चालक व खलासी को रस्सी से बांधकर अपहरण कर अपने साथ खैरामठ गांव की ओर किसी खेत में ले जाकर रख दिया और अपहरणकर्ताओं ने ट्रक चालक को अपने मालिक से फोन कर 1 लाख रुपए फिरौती की मांग करते हुए जल्द राशि लेकर आने की बात कही। साथ ही इस बात की जानकारी पुलिस को देने पर दोनों की हत्या करने की धमकी भी दी। ट्रक मालिक शिव कुमार सिंह ने घटना की सूचना जयनगर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन कर एसआई सर्वेश कुमार झा व रामचंद्र मिश्र के नेतृत्व में बीएमपी 13 के जवान मंसूर अली, जितेंद्र सिंह, आलोक कुमार एवं मिथुन चौधरी के साथ ट्रक मालिक को राशि के साथ अपहरणकर्ताओं के लोकेशन पर बीती रात लगभग 3 बजे परवा बेली गांव में जब पहुंचे तो ट्रक मालिक से बातचीत में पीछे से जयनगर थाना पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को चारों ओर से घेर कर गिरफ्तार किया। अपहृत चालक ने बताया कि हमें ट्रक से हटाकर खैरामठ गांव के समीप किसी खेत में रखे हुए था। जब मालिक राशि लेकर आया तो चालक व खलासी को बेलही गांव बांध किनारे मंदिर के समीप एक फूस के झोपड़ी में रखे हुआ था। दोनों अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद एक अन्य भी भागने में सफल रहा। और उसके बाद जो है किडनैप कर लिया। मालिक को बोला जो 1 लाख रुपया लेके आओ, तब जो है बचेगा नहीं तुम्हें। कितने आदमी था? 2 आदमी था। मालिक जो है तो पुलिस के साथ लेके। अच्छा, तो कौन भेष में था वो दोनों? वो जो एक वर्दी पहना हुआ था, एक सिविल में था। कैसे छुड़ाया आप लोग को? तो मालिक जो है तो पुलिस के साथ लेके गया, तब छुटे आप लोग? हाँ सर। अच्छा, क्या घटना घटी आपके साथ? देखिए, हम लोग आ रहे थे उधर से खाली गाड़ी से, तो ये सब जो पीछे से आया आगे लगा दिया मोटरसाइकिल छोड़ के और तुरंत गाड़ी को रोका। गाड़ी रोक के हम दोनों आदमी को उतार लिया, तो 4 झापड़ मारा और तुरंत गाड़ी पर लेके चल गया, चलिए हमारे साथ। फिर क्या हुआ? तो वहाँ ले गया धार की नदी, तो वहाँ बाया हाथ बांध दिया और वहाँ का मालिक को बुलाओ, पैसा लाओ 1 लाख रुपया, तब छोड़ेंगे। तो क्या ऐसे किया। क्या वो लोग हथियार के बल पे था? आप लोग को क्या था? एक तो था हथियार, इनको भी किस भेष में था दोनों? हैं? दोनों किस भेष? ड्रेस पहना था सर, किसका ड्रेस? काला ड्रेस था उनका। अच्छा, और वो जो है सब ले गया। वही बात। कैसे छुड़ाया गया आप लोगों को? तो वैसे है ना, वहाँ से आया तो हम मालिक को कॉल किए, तो वहाँ मालिक आया प्रशासन के साथ, तो जैसे उनको भी पकड़ा। तो बोले हैं दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड के भोजपंडौल गांव में तालाब से एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक की पहचान मिथिलेश मंडल के रूप में हुई है। मृतक पिछले 2 दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। बिस्पी थाना क्षेत्र के भोजपंडौल गांव में एक पोखर से एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान 35 साल के मिथिलेश कुमार मंडल पिता राम नारायण मंडल के रूप में की गई है। वह मंगलवार की शाम से ही गायब था। मंगलवार से ही उसकी खोजबीन की जा रही थी। बुधवार को उसका शव घर के सामने एक पोखर में तैरता मिला। सूचना मिलने पर बिस्पी एसआई सुरेंद्र कुमार यादव, माया शंकर सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। बिस्पी एसएचओ उमेश कुमार पासवान ने बताया कि पत्नी के आवेदन पर बिस्पी थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। इस दौरान शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पावर ग्रिड कंपनी के अधिकारियों के द्वारा अरेर पंचायत के विष्णुपुर गांव में सैकड़ों लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। इस दौरान शहर सहित ग्रामीण इलाकों में लोग बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। सूबे की सरकार मुफ्त में 3 माह का अनाज देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन कई इलाकों में लोगों को अब तक यह अनाज नहीं मिला है। ऐसे में पावर ग्रिड कंपनी के अधिकारी राहत पैकेट लेकर बांटने पहुंचे, जिससे गरीबों में कुछ आस जगी।
बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पंचायत के विष्णुपुर गांव में पावर ग्रिड के सौजन्य से सैकड़ों परिवारों को राहत पैकेट दिया गया। राहत पैकेट में चावल, दाल, मास्क, साबुन समेत कई जरूरी सामान दिए गए। ग्रामीणों की माने तो उन्हें सरकार द्वारा कुछ भी राहत सामग्री नहीं मिली है, सरकार केवल घोषणा कर रही है। ग्रामीणों ने कहा, पहली बार पावर ग्रिड के अधिकारियों के द्वारा राहत सामग्री मिली है। वहीं पावर ग्रिड अधिकारियों ने कहा कि इस सुदूर पिछड़े इलाके में वैश्विक महामारी की वजह से लोग बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं। खाने पीने का सामान इनके पास कुछ भी नहीं है, न ही रुपये पैसे हैं। ऐसे में पावर ग्रिड जरूरी सामानों का वितरण किया है और आगे भी विभिन्न इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, हो सकता है कि वहाँ से कुछ अछूता रह जाता है, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि सरकार के रूप में ही हम लोग उसको फुलफिल करें। और इसी कारण से हम लोग आज पावर ग्रिड के तरफ से इस गांव को सेलेक्ट किए। कहीं से हमें खबर मिली कि ये गांव बहुत ही पिछड़ा था और इस पिछड़े इलाके में हम लोग आए हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लोग काफ़ी मजबूर हैं। इस हालत में वो कमाने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उनके पास खाने पीने का दिक्कत हो गया है और हम लोग उसी को 500 से 600 आदमी को खाना खिलाए थे। और आज पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से, जिसमें मैं रहा हूँ एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो हमारे चेयरमैन को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि नहीं, गरीब लोगों को आप कर ही रहे हैं, हम भी कुछ सेवा करेंगे। तो उन्होंने एक लॉट भेजे हैं जिसमें कि 100 गरीब लोगों को हम लोग अनाज लगभग सब मिला करके 10 केजी दे रहे हैं। सामाजिक तरफ से भेटल। सरकार से की सब सहायता? किछ नहीं। अनाज भेटे से सब किछ भेटल है डीलर से? डीलर तो नहीं देलक, कोनो चीज नहीं देलक। वह बात बजी छै। दिन न्यूज के लिए बिंदु भूषण ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 स्थित पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 कारोबारी भागने में सफल रहा। झंझारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी व देसी शराब बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया, जबकि 2 मुख्य कारोबारी भागने में सफल रहा। झंझारपुर इंस्पेक्टर बीडी सिंह के नेतृत्व में छापेमारी झंझारपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में पवन मंडल के घर की गई। पुलिस ने बद्री मंडल एवं पवन मंडल की पत्नी मधु देवी को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य 2 कारोबारी नरेश मंडल एवं उसका दोस्त भागने में सफल रहा। दोनों फरार व्यक्ति को पुलिस तलाश कर रही है। कुल बरामद शराब 192 लीटर अंग्रेजी तो 138 लीटर देसी शराब सहित कुछ बियर के केन बरामद किए गए हैं। हो गए राजकिशोर प्रसाद औनी मिथिलेश कुमार यादव, टेनेज अरविंद कुमार एवं अन्य बल जो है क्यूआरटी अनुमंडल का तो थाना का डीएपी बल के नेतृत्व में एक छापामारी की गई और पवन मंडल बद्री मंडल वगैरह घर में छापामारी की गई, जहां पवन मंडल की पत्नी मधु देवी और मधु देवी के घर से तथा उसके झोपड़ी से काफ़ी मात्रा में देसी एवं विदेशी शराब बरामद किए गए। 192 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुए हैं, जिसमें रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू, टाइगर और ये किंग फिशर, ये दोनों जो है क्या बोलते बियर तथा 138 लीटर नेपाली देसी शराब मामाश्री बरामद किए गए हैं। मधु देवी और बद्री मंडल को पकड़ लिया गया है। नरेश मंडल एवं बोना यादव वगैरह जो है भागने में सफल रहे, जिनके विरुद्ध जो है सो कान दर्ज कर छापामारी की जा रही है। पूर्व में जेल जा चुके हैं बद्री मंडल तो इससे पूर्व में भी 3 बार जेल जा चुके हैं। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।
बिस्पी प्रखंड के परसौनी गांव स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक पर सोशल डिस्टेंस का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बैंक से रुपये निकालने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैंक खुलने से पहले पहुंच रही है। वहीं पुलिस के लाख समझाने के बावजूद महिलाएं 1 इंच हटने को तैयार नहीं। कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों को घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। इसे 100% लागू करने को लेकर प्रखंड प्रशासन के द्वारा लगातार प्रखंड क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। वहीं बिस्पी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक पर सैकड़ों की संख्या में लाभुकों का रुपये निकासी करने एवं अन्य कार्यों के लिए भीड़ लग गई। लाभुकों ने लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन करते हुए कतार में खड़े एवं बैठ गए, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग सोशल डिस्टेंस का मतलब समझने को तैयार नहीं थे। थोड़ा सा भी लोगों के भीतर कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी का भय नहीं था। इस बात की सूचना मिलते ही पतौना ओपीएसएचओ विजय पासवान ने एसआई पुण्य प्रताप सिंह को मौके पर भेजा। मौके पर पहुंचने के बाद 1-1 मीटर की दूरी पर लाइन लगाकर रुपये निकासी करने की बात कही। लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन करने की सख्त निर्देश भी दिया गया। वहीं रुपये निकासी के लिए आए लाभुकों को भी लॉकडाउन का पालन करने हेतु हिदायत दी गई। रुपये निकासी के लिए आए लाभुकों को फटकार लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण रूप से कतार में खड़े होकर रुपये निकासी करें, उसमें अफरा तफरी करने की कोई जरूरत नहीं है। माथा खराब कर डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में एफसीआई के श्रमिकों को पुलिस द्वारा पटना गद्दी चौक पर पिटाई किए जाने के विरोध में श्रमिकों ने एफसीआई गोदाम पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले को बढ़ता देख बीडीओ, सीओ एवं जयनगर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग ने गोदाम प्रबंधक से वार्ता कर मामले को शांत किया। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के कारण गरीबों को सरकार के द्वारा अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एफसीआई श्रमिकों को खाद्यान्न लोडिंग अनलोडिंग के लिए पूरी छूट दी है। लेकिन लॉकडाउन के कारण सरकारी आदेश पर प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार जयनगर एफसीआई गोदाम में कार्यरत श्रमिक मधुबनी जिले के मलमल निवासी एचएल इंद्र कुमार राम, दरभंगा जिले के तारसराय निवासी सत्तो सहनी व मोती सहनी गोदाम में काम करने के लिए प्रतिदिन की तरह मंगलवार की सुबह आ रहा था। लेकिन स्थानीय पटना गद्दी चौक पर पुलिस गश्ती दल के द्वारा मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को निराधार बताया। आक्रोशित श्रमिकों ने अनाज अनलोडिंग का काम बंद कर गोदाम के मुख्य द्वार पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लगभग 1 घंटे बाद जयनगर के अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग ने पुलिस बल के साथ एफसीआई गोदाम पर श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए पहुंचने पर श्रमिकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ और उग्र विरोध प्रदर्शन किया। एफसीआई कर्मियों ने बताया कि पुलिस गश्ती दल को आई कार्ड दिखाई गई थी, लेकिन वे स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिखित पत्र की मांग कर रहे थे। घंटों काम बंद रहने के बाद जयनगर बीडीओ चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग व एफसीआई के गोदाम प्रबंधक मोहम्मद सरफराज आलम एवं कर्मियों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद श्रमिकों ने अपने काम पर लौट गए। वहीं बीडीओ व सीओ ने सभी कर्मियों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया। इधर अनाज अनलोडिंग के कारण सड़कों पर ट्रकों की लंबी लाइन देखने को मिली। गौरतलब है कि जयनगर एफसीआई गोदाम में कुल 12 गैंग में 170 श्रमिकों के द्वारा अनाज लोड अनलोडिंग का काम किया जा रहा है। जयनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट से अनाज लदी ट्रक को एफसीआई गोदाम में अनलोडिंग किया जाता है एवं अनाज लोड कर ट्रक के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों में भेजा जाता है। महत्वपूर्ण जो जैसा आपको यहाँ आना जाना, ऐसा नहीं कि जब मन तहाँ जहाँ मन तहाँ इस साथ पर घूम लीजिएगा। 2 नंबर कि मान लिया हो सकता है पुलिस हमरो स्टाफ गया था कि सब्जी लाने के लिए, उस व्यक्ति को भी मार खा गया। पहले उस व्यक्ति को देखिए, ऐसा था कि हो सकता है कि अनजाने में उनको लग गया होगा,
मैंने आया, उन्होंने इस तरह की बातें बताई। क्योंकि लॉकडाउन का मैटर है, हम लोग भी चलते हैं, सब कोई चलता है, लॉकडाउन का पालन कराना जरूरी है। बिकॉज आप समझ ही रहे हैं, कोविड-19 हमारे सामने नहीं, पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। तो उन लोगों को समझा दिया गया, वो लोग फिर काम पे चले गए। क्या दिक्कत हो गई आपके साथ? मैं रास्ता से आ रहा था तो पुलिस वाला ने रोका। मैंने अनिवार्य सेवा भी कार्ड लगाया हुआ है और अपना आईडी कार्ड भी दिखाया। तो आईडी कार्ड को इसने प्रूफ नहीं दिया, बोला कि अब जो है सीडीएम से जो है पास बना के लाओ, तभी मतलब है आपको आने दूंगा, नहीं तो नहीं आने दूंगा। ऐसा मुझे एक लाठी मारा। ऐसा घटना कहाँ पर घटी आपके? बस ये पटना गति चौक पर जेस्ट मोड़ के पास। कौन लोग थे वहाँ पे? 2-3 मिलिट्री थे और 2 पुलिस वाले थे। अच्छा, गश्ती गाड़ी थी। तो आप कहाँ आते हैं काम करने? FCI में आते, इसी जगह भारतीय खाद्य निगम में। घर कहाँ हो गया आपका? जी हमारा घर मलमा। क्या नाम हो गया? इंद्र कुमार राव। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लॉकडाउन को लेकर गरीबों को मुफ्त में दिए जाने वाले अनाज की समीक्षा DCLR बुध प्रकाश ने की। DCLR ने खजौली के FCI गोदाम पहुंचकर स्टॉक एवं वितरण पंजी की जांच की एवं कई आवश्यक निर्देश भी दिए। खजौली प्रखंड में लॉकडाउन को लेकर गरीबों को मुफ्त में दिए जाने वाले अनाज की समीक्षा DCLR बुध प्रकाश ने की। उन्होंने खजौली SFC गोदाम की जांच की। उन्होंने गोदाम के स्टॉक एवं वितरण पंजी की जांच की। PDS दुकान को प्रतिदिन ससमय खोलने एवं गरीब परिवारों को मुफ्त मिलने वाली अनाज सुविधापूर्वक उपलब्ध कराने को कहा। MO को निर्देश देते हुए DCLR ने कहा कि अनाज वितरण में किसी भी प्रकार की शिकायत एवं गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, BDO निभा कुमारी, MO ललन कुमार चौधरी, ASI हरेंद्र कुमार राय सहित BMP के जवान मौजूद थे। दिन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बेवजह सड़क पर घूमने वाले एवं बाइक से मोटर गश्ती करने वालों से जुर्माने भी वसूलना शुरू कर दिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर संपूर्ण देश में लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रशासन के द्वारा लोगों को महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे मानने को कतई तैयार नहीं हैं। बेवजह सड़क पर मोटर गश्ती करते हुए देखे जा रहे हैं, बिना कारण बाइकिंग कर रहे हैं, बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को लेकर अब खजौली प्रशासन कड़ा रुख अपना रही है। बेवजह सड़क पर घूमने वाले मोटर गश्ती करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी वसूलना शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को डीसीएलआर बुद्ध प्रकाश, बीडीओ नीभा कुमारी, थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, एमओ ललन चौधरी एवं एसआई हरेंद्र राय ने संयुक्त रूप से खजौली बाजार से प्रखंड के सभी चेक पोस्टों पर वाहन की जांच किए। अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों से 4-4 हजार रुपए का चालान काटा गया और कानूनी कार्रवाई के साथ वाहन सीज करने की हिदायत भी दी गई। थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है, अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकलने की अपील की गई है, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीडीओ नीभा कुमारी ने कहा, कुछ लोग इसे हल्के में और मजाक में ले रहे हैं, जो दुखद है। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार युवा सामाजिक संगठन के सदस्यों की बैठक भौवारा स्थित वार्ड नंबर 22 में फहीम बकर मूसा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बीवाईएसएस के सदस्यों ने निर्णय लिया कि लॉकडाउन की अवधि में सभी जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री एवं जरूरी दवाओं का वितरण निरंतर जारी रहेगा। बिहार युवा सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक भौवारा स्थित वार्ड नंबर 22 में फहीम बकर मूसा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बीवाईएसएस की बैठक में सदस्यों ने निर्णय लिया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक निरंतर गरीबों, निसहायों एवं जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण किया जाएगा। साथ ही इमरजेंसी दवा का भी वितरण जरूरतमंद रोगियों के बीच करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में बीवाईएसएस के अध्यक्ष फहीम बकर मूसा, राशिद खलील, शाहनवाज, आकिल, आकिब, शमीउल्लाह, रियाज, कबीर अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे। क्या निर्णय लिया गया बीवाईएसएस के आज की बैठक में? आज दिनांक 15/4/2024 को जो बैठक है आज हम लोग के द्वारा बुलाई गई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो भी जरूरतमंद हो, क्योंकि लॉकडाउन हम लोग को पता था कि ये 21 तारीख तक स्थगित है, लेकिन उसके बाद भी ये आगे और 19 दिन बढ़ता गया, जो मिला के टोटल 40 दिन का होगा। 40 दिन करीब 300 परिवारों को दाना पहुँचाना और राशन पहुँचाना, ये एक बीवाईएसएस के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को हम लोग आज इस बैठक के माध्यम से स्वीकार किए हैं कि ये आगे भी, जैसे अभी 300 परिवार है तो आगे हो सके तो ये और इसमें बढ़ेगी और ये 350 परिवार होगा या 400, जितना ही परिवार होगा हम लोग इसमें देने का काम करेंगे। जो भी राशन होगा वो राशन देने का काम करेंगे। हमारा जो संगठन है बिहार युवा सामाजिक संगठन बीवाईएसएस, इसके माध्यम से हम लोग अभी इस लॉकडाउन, इस महामारी में अनाज वितरण और जो गरीब मजदूर के जरूरी सामान है उसका हम लोग वितरण कर रहे हैं। और आज ये हमारा 19वां दिन है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद हमारे इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि हम लोग ये काम इसी तरीके से करते रहेंगे। अभी फिलहाल हम लोग 300 परिवार को अनाज पहुंचा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हमारे शहर के अंदर या हमारे आसपास कोई गरीब, कोई मजदूर भूखा ना सोए। 300 से अगर 400-500 तक भी जाता है तो हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिला में या बिहार से बाहर और भी जहां हमारे जानने वाले या दोस्त रहते हैं, उनके माध्यम से पता चलता है हमें कि कहीं कोई गरीब मजदूर या स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उनको अनाज की कमी है, तो हम लोग एक दूसरे से मिलकर सहयोग लेकर उन तक अनाज पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लिए ये चीज बहुत अहम है कि हम हर उस आदमी के काम आए जिसको हमारी जरूरत है। आपका नाम? मेरा नाम राशिद खलील हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज।
मधुबनी जिले में आंधी पानी ने गेहूं सहित अन्य खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिले में करीब 75,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल की गई थी। इसमें से महज 70% कटनी हुई है। वहीं इस आंधी पानी में सब्जी की भी खेती प्रभावित होने की बात किसानों ने बताई। मधुबनी में आंधी पानी ने गेहूं सहित अन्य खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिले में करीब 75,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल की गई थी। इसमें से सिर्फ 70% कटनी ही हो पाई थी। एक तो पहले से ही किसान पर लॉकडाउन की मार पड़ रही है, तो दूसरी तरफ आंधी पानी ने किसान के अरमानों पर पानी फेर दिया है। कुल मिलाकर जिले में लाखों रुपए की बर्बादी हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि करीब 56,000 हेक्टेयर में लगी गेहूं की कटनी हो चुकी थी। करीब 20,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल अभी भी लगी हुई थी, जो रात और दिन में लगातार हो रही बारिश की वजह से खराब होने के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि आम, लीची व मूंग की फसलों को पानी हो जाने की वजह से लाभ हुआ है। वहीं खेतों में लगी सब्जी की फसल को भी पानी के कारण नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। कई खेतों में कद्दू, भिंडी व अन्य सब्जी लगी हुई है, मगर अत्यधिक बारिश हो जाने की वजह से सब्जी के पौधे सूख सकते हैं। किसान मोहम्मद जफर हसन, मोहम्मद उमर फारूक, सुधीर जाज, साबिर दर्जी, मोहम्मद मुमताज, दिनेश ठाकुर का कहना है कि अब जो भी गेहूं की फसल खेत में लगी है या फिर कटी है, दोनों स्थिति में बर्बाद हो जाएगी। इतनी लागत के बाद जब फसल कटने कर घर लाने का समय था, तो मौसम के बदले मिजाज ने उन लोगों के अरमान पर पानी फेर दिया। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। सरसिपाही के अयाची नगर के युवा संगठन के द्वारा पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए इलाके में जागरूकता अभियान के साथ साथ मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा पिछले कई दिनों से सरसिपाही में जागरूकता परिसर में किया जा रहा है। संक्रमण से बचने के लिए लोगों तक प्रचार गाड़ी से मास्क, साबुन का वितरण कर विभिन्न तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब जहां संगठन नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां संगठन के सदस्य पोस्टर के माध्यम से घर में रहने, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने, नियमित हाथ धोने तथा घर से बाहर निकलने पर मुंह, नाक को ढककर निकलने के लिए सोशल मीडिया और फोन से बात करके जागरूक का काम कर रहे हैं। इस तरह के मुहिम चलाने के लिए संगठन के विक्की मंडल को उनके दोस्त जो नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस में कार्यरत हैं, उन्होंने सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य।
तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयनगर थाना पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से ट्रक चालक और खलासी को बिस्पी प्रखंड के भोजपंडौल गांव में तालाब से एक युवक का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा मधुबनी। जांच में जुटी पुलिस। पावर ग्रिड कंपनी के अधिकारियों ने अरेर के बिष्णुपुर पंचायत में सैकड़ों लोगों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। झंझारपुर पुलिस ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 स्थित एक मकान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 2 भागने में सफल। बिस्पी प्रखंड के परसौनी गांव स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक पर सोशल डिस्टेंस का खुलेआम हो रहा है उल्लंघन। पुलिस के समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं बात। जयनगर में एफसीआई के श्रमिकों को पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने को लेकर एफसीआई गोदाम पर पुलिस के खिलाफ श्रमिकों ने की जमकर नारेबाजी। बीडीओ के आने के बाद मामला हुआ शांत। खजौली में डीसीएलआर ने एफसीआई गोदाम पहुंचकर स्टॉक एवं वितरण पंजी की जांच, दिए कई आवश्यक निर्देश। खजौली प्रखंड में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख किया अख्तियार। बेवजह सड़क पर घूमने वालों से वसूले गए जुर्माने। बोलिए। बिहार युवा सामाजिक संगठन के सदस्यों की भगवाड़ा में हुई बैठक। निरंतर राहत वितरण करने का लिया गया निर्णय। मधुबनी जिले में आंधी पानी से गेहूं सहित अन्य खरीफ फसलों को भारी नुकसान। सरिसिपाही के अयाची नगर में युवा संगठन के द्वारा कई दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए इलाके में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। लॉकडाउन का उल्लंघन रोकने को लेकर बिस्पी थाना पुलिस ने इलाके में कई जगहों पर बैरियर लगाकर मटर गश्ती करने वालों पर की कार्रवाई। अंधराठाड़ी में नवजीवन संस्था की ओर से सैकड़ों महिलाओं के बीच मास्क, ग्लव्स और साबुन का किया गया वितरण। ललमनिया ओपी पुलिस ने 60 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंकों एवं ग्राहक सेवा केंद्रों पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के द्वारा रुपये निकालने को लेकर अफरा तफरी का माहौल। अंधराठाड़ी प्रखंड के दर्जनों बैंक में खाता धारकों की भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। पुलिस के समझाने के बावजूद भी लोग टस से मस नहीं। लॉकडाउन का उल्लंघन रोकने को लेकर बिस्पी थाना पुलिस ने इलाके में कई जगहों पर बैरियर लगाकर मटर गश्ती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एसओचओ ने बताया कि किसी भी हाल में इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए सरकार के द्वारा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी को देखते हुए सरकार ने आगामी 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। लॉकडाउन का समय बढ़ते ही बिस्पी एसएचओ उमेश पासवान ने
थाना क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्ग पर बैरिकेटिंग लगवा दिया और वहां पुलिस को तैनात करवा दिया। बिना उचित कारण बताए प्रवेश की अनुमति नहीं है। धोखे से कोई प्रवेश भी कर जाए तो पुलिस के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ऐसे लोगों को लौटाया जाता है या कार्रवाई की जाती है। एसएचओ ने बताया कि आम नागरिक लॉकडाउन में सहयोग भी कर रहे हैं। सारे बाजार बंद हैं, सड़क से किसी को भी गुजरना मना है। पुलिस गश्ती और चौकीदारों को भी दायित्व सौंपा गया है कि सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। इस मौके पर एसआई सुरेंद्र यादव, नूर आलम खान, माया शंकर सिंह, कमलेश प्रसाद राय, उदय सिंह, बिजली हासंदा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी में नवजीवन संस्था की ओर से सैकड़ों महिलाओं के बीच मास्क, ग्लव्स और साबुन का वितरण किया गया। वहीं संस्था की सचिव आभा पांडे ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अंधराठाड़ी प्रखंड के खादी भंडार परिसर में नवजीवन संस्थान के द्वारा सैकड़ों महिला कर्मियों के बीच मास्क, ग्लव्स और साबुन का वितरण किया गया। संस्था की सचिव सह जिला महिला कांग्रेस की नेता आभा पांडे ने पीएम के द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा पर नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार के इस निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण पीएम द्वारा 21 दिनों तक लॉकडाउन का समर्थन किए थे, लेकिन सरकार ने फिर एक रात में ही लॉकडाउन की घोषणा आगे बढ़ा दी। इससे गरीब ही नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने अब लोगों की भविष्य की चिंता सताने लगी है। कमाई का जरिया बंद होने से मजदूर लोगों को आने वाले समय की चिंता खाए जा रही है। मजदूरों के घर में न रुपया है न ही अनाज। सरकार के द्वारा राशन आदि देने की घोषणा भी धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। 21 दिनों के लॉकडाउन की मार तो किसी तरह झेल चुके हैं, अब 3 मई तक लॉकडाउन की मार नहीं झेल सकते। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नवजीवन संस्थान से कलुआहा गांव की सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हुई है। सभी महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। लॉकडाउन के बाद प्रशिक्षण तत्काल बंद कर दिया गया। गांव की लीला देवी, पूनम देवी, शुभकला देवी, जिप्सी देवी सहित दर्जनों महिलाओं को सरकार के द्वारा दिए जा रहे जनधन खाते में 500 रुपये भी नहीं दिया गया है। समय रहते सरकार का ध्यान गरीबों और मजदूरों तक नहीं जाता है तो इन परिवारों की मौत कोरोना से पहले ही हो सकती है। इसके साथ जो कोरोना की महामारी चल रही है तो धनबाद के पास प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोग उनके साथ हैं। हम ही नहीं, ऐसे हम कांग्रेस जिला महिला अध्यक्ष, मेरा नाम आभा पांडे हुआ और नवजीवन संस्था के सचिव भी हम हैं। मेरे संस्था में खादी ग्राम उद्योग द्वारा कुछ काम करवाया गया था जिसमें अगरबत्ती का ट्रेनिंग आज से 2 महीना पहले समाप्त हुई है। अभी भी चलता रहता, लेकिन कोरोना के चलते बंद कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री के साथ हम लोग हैं, अगर नहीं रहेंगे तो भूत भी देह पर आता है तो ओझा के पास जाने के बाद सामने प्रकट होता, लेकिन ये ऐसा भूत है जो न देखते हैं, न सुनते हैं, न चखते हैं और आंख बंद कर दिया जाता है। क्या कहा जाए, कौन रूप में आया है कोरोना से। लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम प्रधानमंत्री जो जैसे नोटबंदी रातों रात कर दिए, कुछ ऐसा काम करते हैं जो रात रात करते हैं, उससे इसका निदान नहीं है। इसका निदान है कम से एक रोज पहले भी उनको, ग्रामीण महिला को, ग्रामीण जनता को, या अपना मुख्यमंत्री या अपना पार्षद, अपना मुखिया, हर टीम बटा हुआ है, उनको मैसेज दे देना चाहिए कल या परसों हम ऐसे करने जा रहे हैं। जिसका पति है, संतान है, 2 कट्ठा के मालिक है, वो तो किसी तरह महिला झेल सकती है। लेकिन जो विधवा है, जो बेसहारा है, मजदूरी करके महिला खाते, उसके ऊपर अभी क्या झेलना पड़ता है हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं। गरीब महिला लोग त्रायकृष्ण मचा रही है घर में। कोरोना के मार में क्या मारा जाएगा, वो लोग तो अन्न के बिना घर में मर जाएगी। क्या कहेंगे। कुल मिला के जो आज ये स्थिति हुई है भारत के पूरे विश्व में, तो इसके साथ प्रधानमंत्री के साथ तो सब है, लेकिन क्या लॉकडाउन जो हुआ है ये आपके नजर में ये गलत है।
कम से कम मैसेज नहीं। प्रधानमंत्री जी जो किए अभी जो चल रहा है उसमें हम लोग साथ हैं, लेकिन इनका हाथ नहीं लगे 8 बजे रात, 9 बजे रात, 11 बजे रात, इसमें हम लोग साथ नहीं है, संभव नहीं। इतने रात में महिला खाना एक आधा पेट भर दिन कमाएगी, शाम में वो नहीं लेकर घर आएगी, खाना बनाएगी, खाएगी, और सुबह में उठे कहेगी आज ये चीज बंद है, तो सुबह में वो चूल्हा के नदी जाएगी, माथा पर हाथ के घर में बैठेगी। जी, तो लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं इस बीमारी को, महामारी को लेकर? हाँ, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग जीतेंगे। ये तो साथ निश्चित साथ है जो हम लोग जीतेंगे, कोरोना से हारेंगे नहीं। तो क्या मैसेज क्या दे रहे हैं सावधानी बरतने के लिए, क्या मैसेज लोगों से दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जो हवाई दे रहे हैं उसमें थोड़ा उनको भी साथ दें। घर में लॉकडाउन से पेट नहीं भरेगा, खाली हाथ मुंह में नहीं जाता है सर, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। सो कुछ कर नहीं रहे हैं। हवाई तो सुनते मुख्यमंत्री इतना पैसा भेजे हैं, इतना अनाज भेजे हैं। अभी भी हम कुल्हरिया गाँव, बाबूबड़ी ब्लॉक कुल्हरिया गाँव आए हैं, किसी भी महिला के मैंने न एक पैसा आया है न डीलर कुछ अनाज दिए हैं। लेकिन हवाई पेपर और मीडिया में तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन सब उतना तक नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री देते हो, मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री देते हो, उनके दलाल लोग यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं, दलाले की तरह बीच में रह जाता है और मर रही हमारी महिला लोग। प्रधानमंत्री के साथ तो सब है, लेकिन डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शराब तस्करी बदस्तूर जारी है। ललमनिया ओपी पुलिस ने 60 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद भारत नेपाल सीमा पर शराब की तस्करी नहीं रुक रही है। दोनों देशों के पुलिस के द्वारा लगातार सीमा पर गश्ती किए जाने के बावजूद शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है। ललमनिया पुलिस ने मंगलवार की शाम गढ़िया के समीप प्रधानमंत्री सड़क पर सुगर्भ पुल के नजदीक 2 साइकिल सवारों को 30 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। शराब तस्कर की पहचान फुलपरास थाना क्षेत्र के सिसवार के सतीश झा व मोहम्मद जलील के रूप में हुई है। दोनों शराब कारोबारियों को मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डे न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न बैंकों एवं ग्राहक सेवा केंद्रों पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के द्वारा रुपये निकासी को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी भी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। न तो बैंक के अधिकारियों ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया और न ही लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया। मधेपुर थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का खुलेआम धज्जी उड़ाई जा रही है। थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र एवं रहुआ संग्राम सेंट्रल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में लाभुकों की अनियंत्रित भीड़ उभरने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ इतनी अधिक थी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और बिना स्पेस मेंटेन किए लोग रुपये निकासी के लिए आपस में आपाधापी करते नजर आ रहे थे। वहीं बैंक के अंदर भी किसी तरह का सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो रहा था। आप ग्राहक सेवा सेंटर चलाते हैं? जी, मेरी बैंक चलाती है सर, डिलीवरी पेशेंट है और उनके बदले में अभी हम काम कर रहे हैं। किस बैंक का चलाते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्पेस मेंटेन करते हैं? स्पेस मेंटेन करते हैं सर। जनता बात मानती है? जनता को बात समझाते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे जो है समझने वाला कोई तैयार नहीं रहता है सर। पूरा भीड़ लगा रहता है, लेकिन फिर भी हम नीचे ही सबको रखते हैं, एक एक करके लाते हैं सबको। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित कुमार चौरसिया है। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अंद्राठाड़ी प्रखंड के दर्जनों बैंक में खाता धारकों की भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखी। पुलिस के द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी लोग 1 इंच हटने को तैयार नहीं रहे। अंद्राठाड़ी प्रखंड के दर्जनों बैंक में खाता धारकों की भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिख रही है। पुलिस के द्वारा समझाने बुझाने के बाद भी लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर शाम तक पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय पुलिस को इसके लिए सख्ती दिखाते हुए खाता धारकों की भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का तरीका बताए और लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर बैंकिंग कार्य पूरा करने की अपील की।
भीड़ को लेकर गुमती चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक पंकज कुमार ने बताया कि गांव में यह अफवाह फैला दी गई है कि लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद सरकार के द्वारा जनधन खाते में डाली गई राशि वापस ले ली जाएगी। इसी के कारण रुपये की निकासी के लिए सैकड़ों खाता धारक बैंक खुलते ही पहुंच जाते हैं। उन्होंने लोगों को अफवाह से सावधान रहने की अपील की, साथ ही इस तरह की अफवाह नहीं फैलाने को कहा। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि बहुत से लोग अभी भी कोरोना जैसी महामारी से अनजान हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाना होगा। पुलिस लगातार गश्त कर लॉकडाउन का पालन करवा रही है। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।